Good evening to all of you. आप सबको गुड इवनिंग। I'm so glad to be sharing with you all this evening time. आज इस शाम के समय आप सबके साथ वचन से बांटने के लिए मुझे बहुत खुशी है। Due to some reason, I am not able to be live with you, but I am recording this just a few hours before this. कुछ कारणों की वजह से मैं लाइव रीति से आपके सामने नहीं खड़ा हो पाऊंगा, लेकिन आप लोगों के मीटिंग के कुछ घंटे पहले ही ये रिकॉर्ड किया जा रहा है। And I'm sure today's session will be a blessing to everyone who is here to get something from the Lord. और मुझे पूरा विश्वास है कि आज शाम के समय जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और परमेश्वर से कुछ प्राप्त करने के लिए उम्मीद रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये संदेश बहुत ही ब्लेसिंग होगा। So it was 1910, the year 1910 in London. सन 1910 में लंदन में General William Booth, he was the person who had founded Salvation Army. सैल्वेशन आर्मी नामक एक संस्था की शुरुआत करने वाले व्यक्ति, उनका नाम था जनरल विलियम बूथ। And he was a wonderful evangelist and he really went around helping so many people in the society. वो तो बहुत ही अच्छे सुसमाचार प्रचारक थे और समाज में कई लोगों का सहायता करने के लिए वो कार्य करते थे। And their organization was a big blessing to the people in UK. और उनकी जो ये संस्था थी सैल्वेशन आर्मी, वो इंग्लैंड के लोगों के लिए बहुत ही बड़ा आशीष था। But by the year 1910, he had grown very weak and he was having so many diseases and his eyesight was failing. लेकिन सन 1910 तक जनरल विलियम बूथ की जो सेहत थी वो बहुत बुरी हो गई थी। उनकी आंखों की दृष्टि भी, रोशनी भी बहुत कम हो गई थी। Every year in December, they used to have a convention. हर साल दिसंबर में वे लोग एक बहुत बड़ा कन्वेंशन चलाते थे। Whether it was December or not. Anyway, every year they used to have convention. अच्छा, ये दिसंबर में होता था कि नहीं होता था, मुझे अभी पूरा थोड़ा सा संदेह है, लेकिन हर साल उनका ये कन्वेंशन होता था। And people used to look forward to meet General William Booth. और ऐसे मीटिंग में लोग बड़े ही आशा के साथ आते थे ताकि वे जनरल विलियम बूथ से मुलाकात कर पाए। But that year he was so sick and he just could not come. किंतु उस साल वे बहुत ही बीमार थे और इस मीटिंग में मौजूद नहीं हो पाए। And so the organizers decided that he should at least address the gathering. So in those days he sent a telegram. लेकिन ये जो मीटिंग का संचालन करने वाले, उन्होंने निर्णय लिया कि कम से कम कुछ तो जनरल विलियम बूथ इन लोगों से बोल पाए, और इसलिए जनरल विलियम बूथ ने उन लोगों के लिए अपना संदेश एक टेलीग्राम के द्वारा भेजा। And remember, in telegram you are charged according to the number of words. So the message had to be very brief. और आपको यह बात समझना है कि उस जमाने में जब टेलीग्राम भेजा जाता था तो जितने शब्द थे उसके अनुसार ही उसका चार्ज किया जाता था, इसलिए टेलीग्राम का जो संदेश है बहुत ही संक्षेप होना जरूरी था। So on the day of the starting day of the conference, और उस दिन, वो मीटिंग के शुरुआत वाले दिन, people are eagerly looking forward to what General William Booth has to say. और लोग वहाँ पर मौजूद हुए हैं और बड़ी आशा के साथ, जिज्ञासा के साथ बैठे हुए हैं कि जनरल विलियम बूथ उन लोगों से क्या बोलेंगे। He opens the telegram in front of everyone. और वहाँ पे संचालन करने वाला व्यक्ति सबके सामने वो टेलीग्राम को खोलते हैं। And to their surprise, the telegram only contained one word. और उनको बहुत आश्चर्य होता है कि उस टेलीग्राम के अंदर केवल एक ही शब्द लिखा हुआ था, Others. दूसरों। In that one word was contained the message which William Booth wanted to give to the people.
और उस एक शब्द में ही पूरा पूरा भरा हुआ था वो संदेश जो जनरल विलियम बूथ उन लोगों को देना चाहते थे। What was he trying to say? जनरल विलियम बूथ क्या कहना चाहते थे लोगों से? Live your life for others. आप अपनी जिंदगी दूसरों के लिए जिएं। Now, I want you all to open the book of 2 Corinthians. अब मैं चाहता हूं कि आप सब लोग दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक को खोलें। Chapter 5. दूसरे कुरिन्थियों 5वां अध्याय। There Apostle Paul says something which is so wonderful. वहां पर प्रेरित पौलुस बहुत ही अद्भुत एक बात कहते हैं। And may I say this has really affected me also. और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये दूसरे कुरिन्थियों 5वां अध्याय में जो बात बताया गया है यह मुझे भी प्रभावित किया है। Let me read that in English. मैं उसे अंग्रेजी में पढ़ता हूं। Verse 14 onwards. For the love of Christ controls us, having concluded this, that one died for all. Therefore, all died, and he died for all, so that those who live might no longer live for themselves, but for him who died and rose again on their behalf. दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय का 14 और 15वां पद। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए न जिएं, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। Let's look at this verse a little closely. आइए इस पद को हम ध्यान से थोड़ा देखते हैं। Apostle Paul says, the love of Christ, in NASB it is written controls us, in another version it is written constrains us. प्रेरित पौलुस ऐसा कहते हैं, मसीह का प्रेम, और अंग्रेजी में एक वर्जन में ऐसा लिखा है, मसीह का प्रेम हमें नियंत्रित करता है, और दूसरे वर्जन में ऐसा लिखा है, मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। Why? क्यों? Because he loved us so much. क्योंकि परमेश्वर हमसे इतना ज्यादा प्रेम करते हैं, And he loved us so much, he died for us. और वे हमारे लिए वो अपना जीवन दे दिए। He died on our behalf. We should have died. हम उनके जगह पे हमें मरना चाहिए था, लेकिन यीशु मसीह हमारे जगह पर मरे, And now we have been given a life. और अब हमें एक जीवन दिया गया है। You know, in cricket you say, Jeevan Daan mila, like, you know, life, some catch छूट गया, you know. So now it's like a new life we have got. और क्रिकेट का खेल में जब कोई कैच छूट जाता है तो ऐसा बोलते हैं जीवन दान मिल गया। उसी तरह से हमें भी एक नया जीवन दिया गया है। In other words, we have a chance given to live now. और एक तरह से बोला जाए तो जीने के लिए एक अगला चांस हमें मिल गया। Now we should live for whom? और अब हमें किसके लिए जीना है? And the word written is, we should no longer live for ourselves. यहाँ पर 15वें पद में ऐसा लिखा है कि हम लोग अब हमारे लिए न जिए। Dear brothers and sisters, most of the people in this world are living for themselves. प्रिय भाइयों एवं बहनों, इस दुनिया में कई लोग वे अपने लिए जीते हैं। Now some of you may disagree. They say, no uncle or no brother, I am not living for myself, I am living for my children. शायद आप में से कुछ लोग मुझसे सहमत नहीं होंगे, और शायद आप लोग ऐसा कहते होंगे, नहीं अंकल या नहीं ब्रदर, मैं तो मेरे बच्चों के लिए जीता हूं। मेरे बच्चों के, for my, that also you are living for yourselves. तो मेरे बच्चों के लिए अगर जी रहे हैं तो वो आप अपने लिए ही जी रहे You हैं। are not living for anybody else, your children. So some people are living for their parents, their children, their dog, their. मतलब मेरे बच्चे हैं तो वो भी आप अपने लिए जी रहे हैं। इसी तरह से कुछ लोग वे
अपने माता पिता के लिए जीते हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं, अपने कुत्ते के लिए जीते हैं। But Apostle Paul is saying, those who live now that you are being saved by Christ, we will no longer live for ourselves, but we will live for Him who died for us. लेकिन प्रेरित पौलुस ऐसे कहते हैं कि जो जीवित हैं और जिनके लिए प्रभु यीशु मसीह मरे, वे अब अपने लिए न जिए लेकिन उनके लिए जिए। This evening time I want to ask you, who are you living for? आज शाम के समय मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किसके लिए जी रहे हैं? You don't need to open the next verse which I'm going to refer to, and that is the book of Colossians chapter 1 verse 16. अब मैं कुलूसियों 1 अध्याय का 16वें पद से कुछ बताना चाहता हूं, आप उसको खोलने की जरूरत नहीं है। There Apostle Paul says, all things in heaven and on earth have been created by Him and for Him. वहां पर प्रेरित पौलुस ऐसे कहते हैं कि इस धरती की सारी बातें उनके द्वारा और उनके लिए सृष्टि की गई थी। So, sometimes people, we have to think philosophically. We say, why are we created? What are we created for? और कई बार हम लोगों को ऐसा सोचना पड़ता है, मेरी सृष्टि क्यों की गई है और मैं किसके लिए जी रहा हूं? Paul has given the answer in 2 words. पौलुस जो है इसका उत्तर 2 शब्दों में, केवल 2 शब्दों में दिए। What are we created for? हमारी सृष्टि किसके लिए की गई है? We are created for Him. हमारी सृष्टि उनके लिए की गई है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। We have been created by Him for Him. हमारी सृष्टि उनके द्वारा और उनके लिए की गई है। Again, I want to ask a question to you. Why are you living? और मैं फिर एक और सवाल आपसे करना चाहता हूं, आप क्यों जी रहे हैं? And don't give me any silly answer like, I am living because I have life. दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा. No, I have life, so I am living. Don't give answers like that. अच्छा, इस तरह के उत्तर ना दें कि हाँ दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, मेरे अंदर जीवन है तो जीना है, बस ऐसा उत्तर ना दें प्लीज। What is the purpose of your living? आपके जीने का उद्देश्य क्या है? And Apostle Paul is very clear, and Holy Spirit speaks very clearly through Apostle Paul. The whole purpose of our living in this world, we must live for Him. और इस मामले में प्रेरित पौलुस बहुत स्पष्ट हैं और ये कहते हैं कि हमारे ये जीने का पूरा उद्देश्य केवल यही है कि हम उनके लिए जिएं। Now, how does that translate? What do you mean, Brother Sunil, when you are saying we must live for Him? शायद आपके अंदर ऐसा सवाल पैदा हो रहा होगा कि भाई सुनील, ये हम हमारी जिंदगी में कैसे लागू करें कि हम उनके लिए जिएं? Number 1, don't live for yourselves. Okay. उसका उत्तर यह है कि पहला पॉइंट यह है कि आप अपने लिए न जिएं, But live for someone else, and that in this case is God. लेकिन आप किसी और के लिए जिए, और यहाँ पर ये किसी और कौन है? परमेश्वर है। Now, the next point. How do I live for God? How does it look like living for God? और दूसरा पॉइंट है कि परमेश्वर के लिए जीना ये क्या है, कैसा लगता है परमेश्वर के लिए जीना? Jesus Christ answered, that will look like a person will love God with all his heart, soul, mind and strength, and will love the people whom he comes in contact with, the neighbor. और इसका उत्तर यीशु मसीह ने ऐसा दिया कि तुम अपने परमेश्वर को पूरे हृदय और मन और शक्ति से प्रेम करें और तुम अपने पड़ोसी से अपने आप के जैसे प्रेम करें। Now, see how God is
not an idol. He doesn't need, bananas or coconut to eat. देखो, हमारा परमेश्वर जो है वो कोई मूर्ति नहीं है जिसको नारियल देना पड़ता है या केले देने पड़ते हैं खाने के लिए. So living for God doesn't also mean that you go to God and massage Him. तो परमेश्वर के लिए जिए इसका ये मतलब नहीं है कि हम परमेश्वर के पास जाएं, उनका मालिश करें, हाथ मालिश करो, पाँव मालिश करो. The clue that I get about living for God is from the life of Jesus Christ Himself. परमेश्वर के लिए कैसे जिए इसका थोड़ा सा मुझे जो समझ मिलता है वो यीशु मसीह के जीवन को देखने से ही मिल जाता है. Jesus Christ at the age of 12, He said to His parents, "Didn't you know that I must be in my Father's business?" 12 साल की उम्र में यीशु मसीह अपने माता पिताओं से ये कहा कि आपको मालूम नहीं है कि मुझे मेरे पिता का कार्य करना है. After talking to Samaritan woman when the disciples came, they asked Jesus, did you have food? उस सामरी स्त्री से बातचीत करने के बाद थोड़ी देर बाद जब शिष्य लोग आए तो उन्होंने यीशु मसीह से पूछा, क्या आपने खाना खाया? And Jesus Christ answered, "My food is to do the will of my Father." और यीशु मसीह ने जवाब दिया, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने पिता की इच्छा करूं. In the book of Acts, Luke reports about Jesus. In Acts chapter 10 verse 38, he says, "He went around doing good." प्रेरितों की पुस्तक में प्रेरितों 10 अध्याय का 38 वाले पद में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह भलाई करके चल फिर रहे थे. He went around doing good. वो सब जगह चलते चलते भलाई की. So, for me, living for God means loving God and loving the people whom He has created. और इसलिए मेरे लिए living for God means loving God and loving the people whom He has created. और इसलिए मेरे लिए परमेश्वर के लिए जीना उसका यह मतलब है कि परमेश्वर से प्रेम करो और दूसरों से प्रेम करो और उनके लिए जियो. So He went around doing good. यीशु मसीह भलाई करते हुए सब जगह गए. Now that is where people in churches like ours, I think some of us have developed some allergy for the word good works. कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमारी जैसी सभाएं हैं वहाँ पर हम लोगों को भले कार्य करके सुनते हैं तो पता नहीं कुछ एलर्जी जैसा लगता है. The reason is because we have been taught repeatedly. I don't know about ANDF. I think there also, because in the process of emphasizing grace, we keep on saying it is not by good works that we are saved. It is not by good works that we are saved. It is not by good works that we are saved. ऐसा क्यों हो रहा है? और मेरा यह विश्वास है कि कलीसियाओं में बार बार यह बताया जाता है कि हमारे भले कार्यों के द्वारा नहीं, बल्कि अनुग्रह के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है. और मुझे ANDF के बारे में पता नहीं, लेकिन अक्सर कई कलीसियाओं में अनुग्रह को ज़्यादा मतलब अनुग्रह के बारे में स्पष्ट करने की इच्छा से बार ऐसा कहा जाता है. And that is important also, because so many people are trying to achieve salvation through good works. और ऐसा बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई लोग अपने भले कार्यों के द्वारा उद्धार पाने की कोशिश करते हैं. So Ephesians chapter 2, can you open Ephesians chapter 2 verse 8? और इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय का 8वें पद में ऐसा लिखा है, For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is a gift of God, not as a result of works, so that no one may boast. क्योंकि विश्वास के द्वारा
अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, ताकि और न कामों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। So we are not saved by good works, yes. और इसलिए हमारा उद्धार भले कार्यों से नहीं हुआ है। We are saved by the work of Jesus Christ on the cross. हमारा उद्धार यीशु मसीह के क्रूस पर हुए कार्य के द्वारा हुआ है। But what does verse 10 says? लेकिन इफिसियों 2 का 10वां पद क्या कहता है? For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works. क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। So all of you, whoever are listening to me, just open your mouth and say, we are created for good works. और जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप कृपा करके अपना मुंह को खोलकर ऐसा बोलिए कि हम लोग भले कार्यों के लिए सृजे गए हैं। We have been created for good works. हम लोग भले कार्यों के लिए सृजे गए हैं। We are not saved by good works, but we are saved for good works. हमारा उद्धार भले कार्यों के द्वारा नहीं हुआ है, हमारा उद्धार भले कार्यों के लिए हुआ है। Now there are many passages in the Bible which actually encourages the people of God to do good works. बाइबल में कई ऐसे भाग हैं जहाँ पर हम लोग को प्रोत्साहन दिया जाता है कि हम लोगों को भले कार्य करना जरूरी है। Now the book of Hebrews, the writer emphasizes that all the Levitical sacrifices have now not required because Jesus Christ has become a sacrifice for us. इब्रानियों की पुस्तक के जो लेखक हैं वो बार बार बहुत बार ऐसा ध्यान देकर बोलते हैं कि कैसे यीशु मसीह के Jesus Christ, the sacrifice which Jesus Christ has done on the cross, that is enough. All the previous Levitical sacrifice is not required. वहाँ पर इब्रानियों के लेखक बार बार ऐसा बोलते हैं कि कैसे यीशु मसीह का क्रूस का बलिदान ही काफ़ी है और पुराने नियम में लेवी व्यवस्था में बताई गई जो बलिदाने थे उसकी ज़रूरत अब नहीं रही। So, but then very interestingly, to the New Testament believers, the writer of Hebrews says in Hebrews chapter 13 verse 15, लेकिन बड़े ही अद्भुत रीति से इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय में वो लेखक कुछ बात बोलते हैं। how many of you are surprised that in New Testament believers are also supposed to give sacrifices? आप में से कितने लोगों को अचरज हो रहा है कि नए नियम के विश्वासियों को भी कुछ बलिदान अर्पित करना पड़ रहा है। So some of you are immediately saying, yes, Paul said, offer your lives as living sacrifice. तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे हाँ हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रेरित पौलुस ने कहा था कि अपने जीवनों को बलिदान के रूप में अर्पित करो। No, writer of Hebrews says in Hebrews chapter 13 verse 15, लेकिन इब्रानियों के लेखक इब्रानियों 13 अध्याय के 15वें पद में ऐसा बोलते हैं, through him, that is Jesus, let us continually offer a sacrifice of praise to God. इसलिए हम उसके द्वारा अर्थात यीशु मसीह के द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। That is the fruit of lips that gives thanks to his name. उन होठों का फल अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं। So here we see another sacrifice which New Testament believers are supposed to give, that is the sacrifice of praise. We bring sacrifice of praise. तो यहाँ पर हम एक दूसरा बलिदान भी हम देखते हैं जो नए नियम के विश्वासियों को अर्पित करना है और हम ऐसा गीत भी गाते हैं कि हम स्तुति का बलिदान लेकर आ रहे हैं करके। And then he goes on to say in the next verse, verse 17, and do not neglect doing good and sharing, for with such sacrifices God is pleased. और उसके बाद वो लेखक 16वें पद में बोलते हैं कि भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर
ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होते हैं। This evening time, I want to remind ANDF church members and all my listeners that yes, God wants you to offer sacrifice of praise. God wants you to do good deeds, share. With such sacrifice, God is pleased. आज शाम के समय मैं ANDF के विश्वासियों से और जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि परमेश्वर के सामने हमें स्तुति का बलिदान लेकर आना है और भले कार्यों का भलाई करना और उदारता दिखाने के का बलिदान को भी लेकर आना है, क्योंकि इससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। Paul encourages Titus, the young pastor, Titus. पौलुस एक नौजवान पास्टर थे, उनका नाम तीतोस था, उनको इस तरह से एनकरेज प्रोत्साहित In chapter करते हैं। 2, तीतोस का 2 अध्याय, he says to Titus, likewise urge young men to be sensible, in all things show yourselves to be an example of good deeds. सो तीतोस का 2 अध्याय में कौन सा वर्ड? छठा पद. 6 पद में ऐसा लिखा है, ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयमी हो, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बन। भले कामों का नमूना, example of good deeds. This evening time I want to ask you, can you be told of by others that you are a person, you are an example of good deeds? आज शाम के समय मैं आप लोगों से यह पूछना चाहता हूँ, क्या दूसरे लोग आपके बारे में ऐसा बोलते हैं कि आप भले कामों के नमूने हैं? You see, there are many Christian people, they think that now that they are saved, all that God wants is that they should be a nice person. देखिए, कई विश्वासी, मसीही विश्वासी ऐसा सोचते हैं कि देखो अब तो हमारा उद्धार हो गया है, चलो हम एक अच्छा व्यक्ति के रूप में जीते हैं। Among the Malayali people, there is a word called decent. You know, many believers think that we should be decent people. और मलयाली लोगों के बीच में एक शब्द अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, डिसेंट। वो बोलते हैं कि देखो हम लोग को डिसेंट जिंदगी जीना है। Now, how many of you can tell me where in the Bible it is written that we must be nice and decent? I mean, of course, there are some, as if that's the emphasis. अच्छा, आप में से कितने लोग मुझे बता सकते हैं कि बाइबल में ऐसा कहाँ लिखा है कि हम लोगों को अच्छे लोग या डिसेंट लोग बन के जीना है, वो काफी है। And so, you know, there are so many believers who think that, well, now that I'm a believer, I must not lie, I must not steal, I must not see bad movies, I must not say bad jokes, I must not give gali, so I must not do many things. Is God wanting you to do something? तो देखिए, कई विश्वासी लोग ऐसा सोचते हैं ना कि अब तो मेरा उद्धार हो गया है, मुझे झूठ नहीं बोलना है, मुझे चोरी नहीं करना है, गाली नहीं देना है, गंदे फिल्म नहीं देखना है। तो ये नहीं करना वाली बातें ही काफ़ी है क्या? क्या परमेश्वर आपसे कुछ करने वाली बातों की उम्मीद रखते हैं? Can you imagine that I die and on my gravestone it is written, here lies a man who did not do any bad things. क्या आप संकल्प कर सकते हैं कि मेरा देहांत हो गया और मेरे कब्रस्थान पर वहाँ पर ऐसा लिखा है, मेरे कब्र पर ऐसा लिखा है कि यहाँ ये देखिए, ये एक ऐसे मनुष्य थे जिन्होंने कभी भी कोई बुरा काम नहीं किया। Of course, we are not supposed to do all these bad things. हाँ, ये तो बिल्कुल सही है कि हमें ये सब बुरी बातें नहीं करना है। But God has called us to do good. लेकिन परमेश्वर ने हमें भले कार्य करने के लिए बुलाया है। Dear brothers and sisters, God has not only called us not to do bad things, but He's called us to do good. प्रिय भाइयों एवं बहनों, परमेश्वर ने हमें
बुरे काम नहीं करने के लिए बुलाया, ये तो सही है, लेकिन उसके साथ साथ भले कार्य को करने के लिए भी बुलाया है. Now, some of you are saying, Brother Sunil, I agree with you. Yes, we are called for good deeds. But what are the good deeds you are talking about? आप में से कुछ लोग बोलेंगे, हाँ भाई सुनील, हम मानते हैं कि हम लोगों को भले कार्य करना है, लेकिन कौन से भले कार्य करने की बात कर रहे हैं आप? Well, I would say in the Bible, the answer is deeds which are coming out of love for others. तो मैं उसको ऐसा कहूँगा कि बाइबल से ये हमें समझ में आता है कि ऐसे भले कार्य जो दूसरों के प्रति प्रेम से उमड़ने वाले कार्य हों. So, good deeds are not good deeds because you want to do good deeds. तो ये भले कार्य का ये मतलब नहीं कि हाँ मुझे भले कार्य करना है इसलिए मैं कर रहा हूँ. Good deeds are because we love someone who is going through pain or suffering or is in need, and we help that person. भले कार्य हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम किसी से प्रेम करते हैं और ऐसा व्यक्ति ये दुख से या दर्द से गुजर रहा हो और हम उनका मदद करना चाहते हैं. See, Jesus Christ, he said something that, of course, we must love anyone who is in need, but he said, you must specially love some category of people. यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि हाँ हमें सबसे प्रेम करना है, लेकिन कुछ विशेष समूह के लोगों से हमें तो प्रेम करना ही है. What is that category of people? और वो विशेष समूह के लोग कौन कौन हैं? So he said, when you give a party, when you give a feast, don't call people who can call you back. Call those people who cannot give back to you. The blind, the lame, the people who are so much in need. यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि जब तुम एक पार्टी दोगे तो ऐसे लोगों को मत बुलाना जो तुम्हें वापस पार्टी दे पाएंगे. ऐसे लोगों को बुलाओ जो लंगड़े हैं, जो अंधे हैं, जो तुमको वापस तुम्हारा उपकार नहीं दे पाएंगे. So throughout the Bible we see the emphasis on helping the widows, the orphans, the strangers. और पूरे बाइबल में हम बार बार देखते हैं कि कैसे परमेश्वर बोलते हैं कि हमें अनाथ लोगों का, विधवा लोगों का और जो स्ट्रेंजर्स हैं, ऐसे लोगों को हमें मदद करना है. In other words, these are people whom are really in need, and God is a God who takes special care of them. और ऐसे लोग जो हैं वो सचमुच ज़रूरतमंद लोग हैं और परमेश्वर ऐसे एक परमेश्वर हैं जो उनका विशेष ख्याल करते हैं. So I would say loving the people would include loving everybody, especially those who are disadvantaged. और इसलिए मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि दूसरों से तो हमें हर किसी से प्रेम करना है, लेकिन खास करके विशेष करके जो लोगों को जो लोग के जिंदगी में मुश्किल काफी जरूरत में हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनका तो ज्यादा ख्याल करना है. Now in our society, especially one category of people who are very much in need is the elderly people. और हमारे समाज में एक विशेष ग्रुप लोग हैं जो बहुत ज़रूरतमंद हैं, वो हैं बुजुर्ग लोग. And most of the youngsters, they don't bother about this. वो बूढ़ा हुआ है, all of those. They say all kinds of names like this. And they don't engage with the elderly. और कई नौजवान लोग आजकल के ज़माने में ऐसे लोगों का ख्याल नहीं करते और बोलते अरे वो बूढ़े हैं, बूढ़ा बुढ़िया ऐसे करके बोल के छोड़ देते हैं, लेकिन उनका तो विशेष ख्याल करना ज़रूरी है. Most of these elderly people are very lonely. ये बुजुर्ग लोग जो हैं अपने बुढ़ापे में काफ़ी अकेला महसूस करते They have no one to talk to. उनको किसी से बात करने के लिए नहीं मिलता. There's no one who wants to listen to them. कोई उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं होता. By the way, let me tell you, the old people, they have gray hair.
I'm not very old. I'm only 54 years old now. But the older you get, they have more experience. लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो बुजुर्ग लोग हैं उनका जो बुढ़ापा आता जाता है, उनके बाल सफ़ेद होते जाते हैं। मैं तो बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, मुझे तो केवल 54 साल है, 54 साल ही है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे बुढ़ापा बढ़ता जाता है, उनका वो अनुभवी ज्ञान वो भी बढ़ता जाता है हमें। And they have wisdom which many of the youngsters who might know AI and all those hi-fi things, but they don't have that experiential wisdom which they can get from the older people. और इन बुजुर्ग लोगों में वो ऐसा एक अनुभवी ज्ञान है जो नौजवानों में नहीं होता। नौजवानों को शायद एआई के बारे में बहुत पता होगा, लेकिन वो अनुभवी ज्ञान उनमें नहीं होता, लेकिन इन बुजुर्ग लोगों में बहुत ज़्यादा है। Another category of people who need so much help is the orphan children. और दूसरा एक कैटेगरी है जो बहुत ज़रूरतमंद होते हैं, वो हैं अनाथ बच्चे। Then there are people who are migrant laborers. और फिर ऐसे लोग हैं जो दूसरे जगहों से आकर हमारे यहाँ पर काम करते हैं, वो हमारी जगह में नए होते हैं। They are in so much need and no one cares for them. वो परदेशी के जैसे होते हैं और वो बहुत ज़रूरतमंद होते हैं और कोई उनका ख्याल नहीं करता। Then there are differently abled people. और दूसरा एक कैटेगरी है जो दिव्यांग लोग होते हैं। Why am I naming these categories? Because sometimes we may not even know, it may not be in our radar, there are people who are so much in need. मैं ऐसे लोगों को एक एक करके नाम लेके क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कई बार हम ऐसे लोगों के बारे में सोचते ही नहीं हैं। हम ये भी नहीं सोचेंगे कि वे लोग ज़रूरतमंद हैं। And then there are poor people. और इनके अलावा ज़रूरतमंद कैटेगरी में आते हैं जो गरीब लोग हैं। I think almost all of the people who are listening to me, you may not be poor. मेरा Financially, that अनुमान है कि जितने भी लोग जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, आप लोग शायद उतने गरीब नहीं होंगे। But, he who lends to the poor lends to the master. God, tells even in the New Testament, specifically, remember the poor. Don't forget the poor. बाइबल में एक ऐसा वचन है कि जो गरीब लोगों को उद्धार देता है वह प्रभु को दे रहे हैं। और नए नियम में भी ऐसा बताया गया है कि तुम गरीबों का ख्याल करना, उनको याद करना। Let me tell you one paradoxical thing. विरोधाभास। मैं एक विरोधाभास की बात कहता हूँ। God wants us to take special care of the poor. परमेश्वर चाहते हैं कि हमें गरीब लोगों का विशेष ख्याल करना है। But most of us, we want to serve people in California and New York. लेकिन हम में से कई लोग जो हैं वो कैलिफोर्निया में रहने वाले या न्यूयॉर्क में रहने वाले लोगों की सेवा करना चाहते हैं। And some of us are saying, no, brother, not that direction. We are into Australia and New Zealand people we want to serve. आप में से कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि अरे भाई मुझे उस दिशा में नहीं जाना है, मुझे इस दिशा में वो ऑस्ट्रेलिया में जो लोग हैं, कनाडा या न्यूजीलैंड में जो लोग हैं, मैं वहाँ के लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। Well, there may be rare people whom God may send to New York, California, Australia, New Zealand, Europe, and please obey the Lord, obey the Spirit of the Lord and go there. अच्छा, कई बार कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि परमेश्वर कुछ विश्वासियों को अगुवाई देके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कैलिफोर्निया, ऐसे यूरोप में कई जगह पर भेज देंगे। और जब परमेश्वर आप लोगों से ऐसा जाने के लिए बोल रहे हैं तो ज़रूर उनकी अगुवाई का अनुसरण ज़रूर करना। But I wonder why the Spirit of God is not leading anybody to go to Jharkhand or Odisha or places like that. लेकिन कई बार मैं सोचता हूँ कि क्यों परमेश्वर की आत्मा विश्वासी लोगों को झारखंड या उड़ीसा या ऐसे जगहों में क्यों अगुवाई नहीं दे रहे हैं। We must examine. हमें अपने आप को परखना है, हमारे हृदयों को I don't want to. परखना है। I see. I am in Bangalore, by the way. I am not in a village or I am not in Jharkhand and Orissa. All I am saying is this phenomenon we must critically examine.
देखो, मैं तो बैंगलोर में रहता हूँ, मैं ना तो झारखंड में रहता हूँ ना उड़ीसा में रहता हूँ। लेकिन ये जो ऐसा हम देख रहे हैं हमारे चारों तरफ, ये कि नौजवान लोग अक्सर वो अमीर राज्यों में जाना चाहते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, अपने आप को परखना है। So I started off by telling you about William Booth. मैंने अपना संदेश का शुरुआत विलियम बूथ के बारे में बोलकर किया था। He said others. उन्होंने कहा दूसरों। He was a person who lived for God. वे एक ऐसा व्यक्ति थे जो परमेश्वर के लिए जिए। He lived to bring other people to the Lord by doing evangelism. उन्होंने सुसमाचार के प्रचार के द्वारा दूसरे लोगों को प्रभु के पास लाने के लिए अपना जिंदगी जिया। And he was also involved in really helping the poor and helping the needy. और वे गरीब लोगों को और ज़रूरतमंद लोगों को मदद करने के लिए काफ़ी वो व्यस्त थे। I don't know how many of you know an organization called Emmanuel Hospital Association. मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों को इमैनुअल हॉस्पिटल एसोसिएशन नामक संस्था के बारे में EHA. पता है। EHA. उसको EHA करके भी बोलते हैं। They manage 19 hospitals in North, Northeast and Western India. और ये जो संस्था है ये उत्तर भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में और पश्चिम के भारत के 19 अस्पतालों को संचालन करते And they हैं। run hospitals in rural areas. और ये जो अस्पतालें हैं, 19 अस्पताल, ये सब गांव में हैं। They are mission hospitals. ये सब मिशन अस्पतालें And हैं। I am very close to the executive director of the EHA. और अभी के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, EHA के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनसे मैं काफ़ी निकट हूँ। And I know that, and I have visited 3 EHA hospitals last year. और पिछले साल मैं 3 EHA अस्पतालों में गया। And you know what? They are really in need of people. All kinds of, not just doctors, nurses, and paramedical people, and even people in accounts, or people engineer, or all kinds of they have need, but people are not there. People are not willing to work in such places. और पता है, ऐसे अस्पतालों में वहाँ पे स्टाफ की बहुत बहुत ज़रूरत है। और स्टाफ मतलब डॉक्टर, नर्स वगैरह नहीं, हर क्षेत्र के लोगों की ज़रूरत है वहाँ पर, ताकि वो सब लोग इन ज़रूरतमंद गरीब लोगों की सेवा कर पाए। So, what are we here for? तो हम लोग इस दुनिया में यहाँ पर क्यों आए हैं? I am saved, so God should be taking me to heaven, isn't it? Why am I here? देखो, अगर मेरा उद्धार हो गया तो परमेश्वर को मुझे स्वर्ग तुरंत लेके जाना चाहिए ना, लेकिन मैं यहाँ पर क्यों हूँ इस धरती पर? I am here to do the will of God. मैं इस धरती पर इसलिए हूँ कि मैं परमेश्वर की इच्छा को करूँ। I am here to do my Father's business. मैं अपने परमेश्वर के इच्छा को करने के लिए इस धरती पर हूँ। Now, what is my Father involved in? What businesses are he in? और मेरे जो परमेश्वर हैं वो क्या कर रहे हैं इस धरती पर? Well, broadly speaking, he is into the business of loving people. अगर एक बड़े रीति से कहेंगे तो मेरा परमेश्वर वो दूसरों से Hallelujah. प्रेम करने के कार्य में व्यस्त हैं। Hallelujah. हालेलुया। This evening time, I want to ask you, are you in the business of loving human beings? आज शाम के समय में आप लोगों से ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप दूसरे मनुष्यों से प्रेम करने में व्यस्त हो? Or are you in the business of loving yourselves? या फिर क्या आप अपने आप से प्रेम करने में व्यस्त हो? Are you in the business of binging upon Netflix and Amazon Prime and everything and just massaging yourselves always and always having all kinds of food? क्या आप अपने इन बातों में व्यस्त हो जहाँ पर आपको ही खुशी मिल रहा है, जैसे नेटफ्लिक्स देखे जा रहे हो या फिर कुछ खाना जो आपको आकर्षित लगता है उसको खाए जा रहे हैं, उसी में पैसा, उसी में समय सब बर्बाद किए जा रहे हैं? Of course, there is a place for enjoyment and I am not against enjoyment. I do enjoy.
हाँ, मनोरंजन के लिए समय बिताना अच्छी बात है और मैं भी मनोरंजन में समय बिताता हूँ। I do enjoy good food also. मैं भी अच्छा खाना मुझे बहुत पसंद है। But if you ask me, Brother Sunil, are you living for that? No, I am not living for that. लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे भाई सुनील क्या आप अच्छा खाना एंजॉय करने के लिए जी रहे हैं क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं जी रहा हूँ। So what should we be in the business? What business should we be in? तो अगर हम यहाँ पर जी रहे हैं तो हमें किस बात में व्यस्त होना है? Dear brothers and sisters, wherever you are in Gurgaon and you are wherever, let us be in the business of loving people, loving believers and unbelievers. तो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, अगर आप शायद गुड़गांव में होंगे या कहीं और पर होंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आप दूसरों से प्रेम करने के लिए उसमें आपने व्यस्त होना है। So, what exactly you should do? तो आपको एग्जैक्टली क्या करना है? I don't know. That you find out. There are so many opportunities. The harvest is plenty. Laborers are few. अब मुझे नहीं मालूम, ये तो आपको पता करना है क्योंकि जो फसल काटने बहुत पक चुकी है लेकिन उसको काटने के लिए मजदूर कम है। So, whomever you want to help, whomever you want to do good, as the Lord gives you desire, as the Lord gives you opportunity, go ahead, do it, just do it. और जैसे जैसे परमेश्वर आपको अवसर देते हैं उसके अनुसार आप जाइए, आगे बढ़िए और करिए। You see, recently I went to Singapore and they said something interesting. I heard something interesting. They said, many people are NATO Christians, NATO Christians. हाल ही में मैं सिंगापुर गया था, वहाँ पर मीटिंग था और उस मीटिंग में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं बात सुना। वो वहाँ पर जो स्पीकर थे वो ऐसे बता रहे थे, कई मसीही लोग नेटो मसीही हैं, NATO, नेटो। NATO means no action, talk only. मतलब ये विश्वासी काम तो कुछ करते नहीं है, सिर्फ बात ही करते रहते हैं। No action, talk only. NATO Christian. इसलिए नेटो, हाँ, काम कम बातें ज़्यादा। And they said, we should not be NATO Christians, we should be Nike Christians. Just do it. और वो प्रचारक ऐसा बोल रहे थे कि हमें नेटो क्रिश्चियंस नहीं होना है, नाइकी क्रिश्चियंस होना है। नाइकी कंपनी का जो टैगलाइन है वो क्या है? जस्ट डू इट, बस कर दो। Now there is a very odd phenomena happening these days. आजकल के ज़माने में वो कुछ अजीब सी बातें हो रही हैं। And let me tell you what is that ajib thing, you know. और वो अजीब बात क्या हो रही है मैं आपको बताता हूँ। Many people are Twitter warriors. कई लोग ना ट्विटर के योद्धा बन रहे हैं। They are social media warriors. वो सोशल मीडिया के योद्धा बन रहे हैं। They are sitting inside a room and doing something on this and they think that they are doing some great job. वो अपने ही कमरे के अंदर बैठे अपने फोन में कुछ कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि रे मैं बहुत बड़ा कार्य कर रहा हूँ। Dear brothers and sisters, we are living in an age when people are fighting wars through video games. प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम ऐसे ज़माने में जीते हैं जहाँ पर लोग युद्ध लड़ रहे हैं वीडियो गेम में। So, I am not saying that we should not be in social media or some good can be done in the sense maybe some things can be clarified, but actually there's nothing called virtually helping. Let's go outside our homes, let's meet people and let's relate to them rather than being inside social media and the whole day we are doing good through social media. देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया में हम लोग को इन्वॉल्व नहीं होना है, लेकिन आइए हमें थोड़ा बाहर तो जाएं, बाहर जाकर कुछ करें। Let's not deceive ourselves. Of course, see, even I am using the media and through this, we are recording and we are sending the link and you are seeing it. So this is all good. But let's not deceive ourselves.
Let's meet with people, real flesh and blood, listen to them, understand their needs, and help them. देखो, मैं भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अभी मैं भी अपना संदेश को रिकॉर्ड करके आपको भेज रहा हूँ, लेकिन हाँ, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम लोग आइए हम बाहर निकलते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं और लोगों का ज़रूरत में उनका मदद करने के लिए, उनसे प्रेम करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं. So, what have I been telling you till now? तो अब तक मैं आप लोगों से क्या कह रहा था? And now let me tell you the title of my message. और अब मुझे अपने संदेश का जो शीर्षक है बताने दीजिए. Doing the mission of God. परमेश्वर का जो मिशन है उसको करें. Earlier I thought maybe I should put the title as Having a Mission Heart of God. Having the Mission Heart of God, I thought. पहले तो मैं सोच रहा था कि इसका शीर्षक हो परमेश्वर का जो मिशन हार्ट है, मिशनरी हृदय है, वो हमें होना चाहिए. Oh, but many of us are happy to have the heart, but where is the work? So that's why I made the title, not Having the Mission Heart of God. Of course, we must have the mission heart of God, but it's not enough to have mission heart of God. We must do the mission of God. तो हम लोगों को परमेश्वर का जो मिशनरी हृदय है, वो तो दिल है, वो तो होना चाहिए, लेकिन वो काफ़ी नहीं है. हम लोगों को वो मिशनरी दिल में आगे बढ़ के उस मिशनरी कार्य को भी करना है. Let me finish by telling you a phrase, an interesting phrase. अब समाप्त करते हुए मैं एक इंटरेस्टिंग एक फ्रेज में बताना चाहता हूँ. I urge all of you to be a spiritual Marwadi. मैं आप सबको प्रोत्साहित करूँगा कि आप सब एक आत्मिक मारवाड़ी बने. To the rare person who is listening to me who doesn't know what I meant by that, let me explain what being a Marwadi means. अगर आप में से कोई एक दो व्यक्ति को शायद जो मैंने बताया समझ में ना आया हो, तो मैं समझाता हूँ कि मारवाड़ी होना उसका मतलब क्या है. You see, Marwadis are a group of people who are excellent in business. हमारे भारत में मारवाड़ी का जो समूह है, वो ऐसे लोग हैं जो व्यापार करने में बेहतरीन हैं. From a very young age, the Marwadi children, the values are inculcated in them, and they may not be good, excellent in studies and doing PhD and all, but they are good in business. बड़े ही छोटे उम्र में ही इन बच्चों के हृदय में मन में ये बैठ जाता है, और वो माता पिता उनके परिवार में ऐसा माहौल ही है जिसकी वजह से उनको बिजनेस व्यापार करना वो क्या होता है करके छुटपन में ही उनको समझ में आने लगता है. लेकिन भले ही वो पढ़ाई में शायद उतने आगे ना हो, लेकिन व्यापार करने वाली बातों में बहुत आगे होते हैं. And Marwadis have a knack of finding where to do business, where they can gain more money. और ये मारवाड़ी लोग जो है ना, उनको पता है कि कहाँ पर हमको बिजनेस करना है, किस जगह पर और कहाँ से हमको पैसा ज़्यादा आ सकता है. You see, so what does being a spiritual Marwadi mean? तो एक आत्मिक मारवाड़ी होना उसका क्या मतलब हुआ? What I mean by that is, you be a person always on the lookout for how I can gain glory for, how I can give glory to God, how I can do something by which I can love people, how I can serve people, how I can help people, always having an eye for that. तो हम लोग आत्मिक मारवाड़ी होने का ये मतलब है कि हमेशा हमारा दिल, हमारा मन, हमारा जो लक्ष्य है वो ऐसा होना चाहिए कि कैसे मैं परमेश्वर की महिमा कर पाऊँ, कैसे मैं दूसरों की सेवा करूँ, कैसे मैं दूसरों से प्रेम करूँ. हमेशा हमारे मन से यह गुजरना चाहिए. Somehow, God has made me also, I am a Malayali, but God has made me also a little bit spiritual Marwadi type person. देखो, मैं एक मलयाली हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे भी थोड़ा बहुत एक आत्मिक मारवाड़ी बनाया है. You see,
And that is not to gain salvation. Already I have salvation. Okay. और ये उद्धार पाने के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो उद्धार पहले से मैं पा चुका हूँ. And that is why, ever since I am 50, this thing is not, this thing was there earlier itself, but that thing is still continuing. So, ever since I am 50, I was asking the Lord, how I can give more glory to God? Should I do something more? Should I so? And the Lord has led us to come to Bangalore. और जब से मेरा 50 साल हुआ तब से और भी ज़्यादा मेरे अंदर ये चाह है कि कैसे प्रभु मैं आपकी महिमा और ज़्यादा कर पाऊँ, और उसी की वजह से ही हम लोग परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा बैंगलोर पहुँचे हैं. And let me tell you, we moved from Kerala to Bangalore last year so that we can make Bangalore as a hub from where I can go to various parts of India, teach Bible to thirsty people, encourage people who are doing missions, in various ways to be more involved in the kingdom of God. और इसलिए हम लोग बैंगलोर में, केरला से हम बैंगलोर आ गए, शिफ्ट कर लिए, ताकि हम लोग परमेश्वर के राज्य में और भी ज़्यादा व्यस्त हो सकेंगे. And let me tell you, God gave me this Marwadi mentality that, okay, by my coming here, I am earning 1/7 or less than that of what I was earning earlier. But I will earn less here, but I can do more work here. So the Lord has helped me to come and do things like this. और देखो वो जो मारवाड़ी मन मेरे अंदर आ गया है, इसलिए बैंगलोर में मैं जो नौकरी कर रहा हूँ वहाँ पर मेरा जो तनख्वाह है बहुत कम है. केरला में मैं जितना पाता था उससे भी बहुत कम है, लेकिन मेरे मन में ये है कि तनख्वाह कम होगा लेकिन प्रभु का कार्य और भी ज़्यादा मैं कर पाऊँगा. So this evening time I want to encourage all of you. और इसलिए इस शाम के समय में आप सबको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ. Let us give to God a sacrifice of doing good. आइए परमेश्वर को हम भले कार्य करने का वो बलिदान देते हैं. Let us be a people who are zealous for good works. हम ऐसे लोग बने, ऐसा जन बने जो भले कार्य के लिए जोशीले हों. Let us be people who are doers and not just hearers. आइए हम ऐसे लोग और या जन बने जो केवल परमेश्वर के वचन को सुनने वाले ही नहीं, उसको करने वाले बने. And let us be people who are not just loving in dialogue. Oh, I love every humanity. No. Let's love in deeds. तो आइए हम ऐसे व्यक्ति बने जो केवल हमारे शब्दों से नहीं, लेकिन हमारे कर्मों से, हमारे कार्यों से दूसरों के से प्रेम करते हों. And when we die, may the Lord be able to say, this was a man or this was a woman who was zealous for me, who was zealous for my name, for my glory, who loved others, and this person was a faithful servant. Frankly, this is what I want to hear about myself. और जब हम मर जाएंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे, तो परमेश्वर हमारे बारे में ऐसा बोले कि ये देखो, ये व्यक्ति, ये पुरुष या ये स्त्री, वो मुझसे प्रेम करता था, मेरी महिमा चाहता था, मेरा नाम ऊंचा उठने के लिए चाहता था और दूसरों से प्रेम करने के लिए चाहता था या चाहती थी. सच बताऊं तो मैं भी ऐसा सुनने के लिए अपने दिल में चाह रखता हूँ. The whatever days God is giving to us, may the Lord help us to live for others. और जितने भी दिन परमेश्वर ने हमें दिया है इस धरती पर जीने के लिए, आइए हम उसे जिए दूसरों के लिए. Inasmuch as you did to the least of this, you did it for me, says the Lord. और हमारा प्रभु ऐसा कहते हैं कि इतने इन लोगों में से जितने भी छोटे लोगों के लिए तुमने ऐसा किया, वो तुम मेरे लिए किए थे. Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करते हैं. Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, thank you for the great salvation with which you have saved us. आपने जिस महान उद्धार से हमारा उद्धार किया है, इसलिए धन्यवाद. Lord Jesus, you died for us. यीशु मसीह, आप हमारे लिए मरे And we want to live for you. और हम
आपके लिए जीना चाहते We हैं। want to live for your glory. हम आपकी महिमा के लिए जीना चाहते हैं। We want to live for others. हम दूसरों के लिए जीना चाहते हैं। Oh Lord, help us. हे प्रभु, आप हमें मदद करें। Save us, oh आप Lord. हमें बचाएं। Save us from being occupied with ourselves. हमें अपने ही बातों में मगन रहने से बचाइए। And save us from deluding ourselves by getting involved in things which are of not much consequence. और हमें अपने आप को धोखा देने से बचाइए, ताकि हम जो मतलब अनंत काल में जिसका कोई फायदा नहीं है, ऐसे बातों में हम व्यस्त ना होंगे। I pray for Pastor Neeraj and the whole team from ANDF. पास्टर नीरज और उनके पूरे टीम के लिए, एएनडीएफ के पूरे टीम के लिए हम प्रार्थना करते Even हैं। as they are spending time in fasting and prayer, I pray, O Lord, that may you by your Spirit deal with them in their hearts. May you lead them in paths of righteousness for your name's sake. और जब वो उपवास और प्रार्थना में एक कलीसिया के रूप में व्यस्त हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनके हृदयों से बात कीजिए, आप उन्हें अगुवाई कीजिए। May the people see their good works and praise you who are in heaven. और दूसरे लोग एएनडीएफ के विश्वासियों के भले कार्यों को देखकर स्वर्गीय पिता को महिमा दे पाएं। We pray all this in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. और ये सब हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। God bless you all. So wonderful to talk to you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करने के लिए।